Hello students, in our previous video we had learned about the sentence and its kinds of the sentence in details. Okay, so in next topic you have given in your this lesson, here you have also learned about the subject and the predicate. It means here you have given in your previous classes, in your earlier classes, this subject and the predicate we had also learned this in your earlier classes. Also again we are going to learn in your this class. Okay, so what is mean by the parts of the sentence? We had learned the kinds of the sentence, different kinds of the sentence, but again we are going to learn the different parts of the sentence. Here you have given two parts of the sentence, that is first is subject and second is predicate. So let us learn in details. So dear students, किसी भी सेंटेंस में जो भी आपके सामने सेंटेंस होगा किसी भी टाइप का, असर्टिव का हो, इम्पेरेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो या फिर एक्सक्लेमेटरी का हो, उस सेंटेंस में या फिर किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि उस सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. सो लेट अस लर्न व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्रेडिकेट विच इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो लेट अस सी हियर फर्स्ट. Subject is that part of the sentence which names the person or thing we are speaking about. It means students, हम किसी भी सेंटेंस में फर्स्टली हम नेम्स देखते हैं. किसी भी पर्सन का नेम आता है या फिर किसी भी थिंग्स का नेम आता है जिसको हम नाउन्स बोलते हैं. ओके, तो वह नाउन्स या फिर वह नेम जो होते हैं उन नेम्स के बारे में उस सेंटेंस में क्या बात हो रही है. ओके, उस सेंटेंस में उस आए हुए नाउन्स के बारे में. इट मीन्स पर्सन और अ थिंग, मे बी व्हाट इट मे बी. इसका मतलब होगा कि जो भी उस सेंटेंस में जो भी पर्सन आएगा या फिर जो भी थिंग्स आएंगे उसके बारे में हम जो भी बात कर रहे होंगे उस सेंटेंस में, उस बात करने वाले उस टॉपिक को, उस पार्ट को हम बोलेंगे सब्जेक्ट. ओके, इन शॉर्टली स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में जिस नाउन्स के बारे में हम बात करते हैं उस बात करते हुए उस नाउन्स को, उस पार्ट को हम बोलेंगे सब्जेक्ट. ओके, यू कैन सी हियर ऑल्सो सब्जेक्ट. these two nouns we called as a subject. So another part we can see here predicate. This is called predicate. It means predicate is that part of the sentence which tells something about the subject. In simple words, a sentence minus its subject is the predicate. Okay, it means students, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई होती है, सब्जेक्ट के बारे में हमें जो भी एक्सप्लेनेशन मिलता है उस वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं प्रेडिकेट. ओके, इन शॉर्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है कि अ सेंटेंस माइनस इट्स सब्जेक्ट. कोई भी एक सेंटेंस है उसका अगर सब्जेक्ट हमने उस सेंटेंस से हटा दिया तो रिमेनिंग जो भी सेंटेंस हमारा बचता है उसी को हम बोलेंगे प्रेडिकेट. ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव गिवन हियर. The earth moves around the sun. The earth moves around the sun. And second example you have given here. This story is very interesting. Okay, so you can see two parts of this sentence. Here first sentence it's also make a two parts and second sentence it's also make a two parts. But how? We can see here subject and predicate. These two parts are called, first is subject part and second is predicate part. It means in subject part we can see the noun's name. Okay, name of the things or name of the person. Okay, so the earth and this story, these are the nouns names and these names are called subject of this sentence. And remaining minus this subject, इस सब्जेक्ट्स को अगर हमने माइनस किया सेंटेंस से या फिर हाइड किया तो रिमेनिंग जो पार्ट हमारा बचता है वो है हमारा प्रेडिकेट. इट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को अगर हटा दिया, अर्थ को अगर हमने निकाल दिया तो जो हमारा रिमेनिंग सेंटेंस बचता है मूव्स अराउंड द सन. ये जो सेंटेंस है रिमेनिंग सेंटेंस दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ओके, इस यहाँ पे मीनिंग होता है कि द अर्थ दिस इज अवर नाउन एंड नाउन के बारे में हम जो भी बोलते हैं उसी को हम नाउन को सब्जेक्ट बोलेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो नाउन्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताता है. अर्थ क्या है? मूव्स अराउंड द सन, वो सन के अराउंड घूमती है. ये किसके बारे में बताया है? नाउन्स के बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन वी गेट हियर. सो दिस वर्ड्स और दिस रिमेनिंग सेंटेंस वी कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट.
Okay, same like this in another sentence you can see here, this story is very interesting. It means this story, this is our noun and this noun is called subject. It means this sentence we can see what is the information, which part of the sentence we can speaking about this story. इसके बारे में हम बोल रहे हैं, दिस स्टोरी के बारे में हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यह जो हमारा वर्ड है वो है हमारा सब्जेक्ट पार्ट एंड रिमेनिंग जो भी हमारा पार्ट बचता है वो है हमारा प्रेडिकेट. इट मीन्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. क्या इंटरेस्टिंग है, किसके बारे में यहाँ पे बताया है कि इंटरेस्टिंग है, तो स्टोरी के बारे में बताया है. मतलब जिसके बारे में हम यहाँ पे बोलते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. It means we are going to learn, we are going to see here subject part of this sentence and object part of this sentence. So जो nouns होते हैं जिसके बारे में हमें बोलना होता है वह nouns हमारे subject होते हैं, और उस subject के बारे में हमें अधिक information क्या मिलती है, जो भी information उसके बारे में हमें यहाँ पे बताई गई होती है वो वाला remaining words, remaining sentence हमारा predicate होता है. Okay students, hopes you understand. In an imperative sentence the subject is left out. अभी यहाँ पे हमने जो भी सेंटेंस टाइप्स देखे हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो यहाँ पे जो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं उसमें जो नाउन्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं क्या, डायरेक्टली हमें तो वो नाउन्स नहीं दिखाई देते, पर वो नाउन जो होते हैं वो लेफ्ट आउट होते हैं. इट मीन्स हिडन होते हैं. तो यहाँ पे हमें समझ लेना है कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट हिडन होंगे. सेम लाइक हियर यू हैव गिवन सम एग्जाम्पल. Sit down. In this sentence, in this imperative sentence, this is our imperative sentence and here the subject you is understood. यहाँ पे हमें you this subject को understood करना है, समझना है. तो you sit down. Here we write you and here our sentence will make you sit down. It means you, this is our subject and sit down, this is our predicate of the sentence parts. Okay. इट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी 2 पार्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, पर यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हिडन होते हैं, इसको हमें समझना पड़ता है. ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमारा ऑलरेडी प्रेडिकेट होता है. सेम लाइक हियर, थैंक यू. हियर द सब्जेक्ट आई इज़ अंडरस्टूड. यहाँ पे हमें आई इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टूड करना है. इट मीन्स आई थैंक यू. ओके, आई दिस इज़ अवर सब्जेक्ट एंड थैंक यू दिस इज़ अवर प्रेडिकेट. Okay students, so let us see the next line. Work with your partner and write 5 sentences showing the subject and the predicate separately. अभी यहाँ पे आपको वर्क दिया है. क्या वर्क है कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ बैठ के 5 सेंटेंस बनाने हैं, पर किस तरह से, उसके पार्ट के साथ. दिस सेम लाइक दिस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यहाँ पे जिस तरह से आपको 2 सेंटेंस बना के दिए हैं ना, सब्जेक्ट का पार्ट जो भी है वो अलग, उसमें पार्टिसिपेशन करना है, और प्रेडिकेट का भाग वो अलग. इस तरह से आपको मोर 5 सेंटेंस बनाने हैं विथ योर फ्रेंड्स. ओके, आई होप्स यू विल मेक इट करेक्टली. सो लेट अस लर्न इन द नेक्स्ट पेज. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी हियर, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे आपको एक बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, पर वो वर्ड्स किस तरह से दिए हैं वो लेट अस सी. Her is Nisha doll playing with. Can you understand the meaning of this sentence? No, this is not sentence. This is not making a proper sentence. This is just only groups of words. But this is not proper order words. Okay. It means these words don't make any sense. इन सारे सेंटेंस से हमें कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा है. So now look at the same group of words, but here the words are in different order. Words are in प्रॉपर ऑर्डर. यही जो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं वही वर्ड्स यहाँ पे भी दिए हैं, सेम वर्ड्स है, पर यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो उसका जो ऑर्डर लगाया है, उसका जो 1 by 1 ऑर्डर में जिस तरह से सेंटेंस चाहिए उस तरह से वहाँ पे प्रॉपर ऑर्डरली सेंटेंस के वर्ड्स नहीं दिए हैं. और यहाँ पे वही वर्ड्स है पर इसका प्रॉपर ऑर्डर लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें इस सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था. अभी यहाँ पे देखो आता है क्या, निशा इज़ प्लेइंग विथ हर डॉल. निशा इज़ प्लेइंग विथ हर डॉल. निशा उसके डॉल के साथ प्ले कर रही है, खेल रही है. अभी इस सेंटेंस से हमें उसका मीनिंग कम्प्लीटली समझ में आ रहा है. इट मीन्स दिस वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस.
इस सेंटेंस से हमें उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, जिस तरह से इस सेंटेंस से हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हुए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, वो कंप्लीट ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर से लगाए हुए है। ओके, अभी हमने जिस तरह से इन दो सेंटेंस में या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में डिफरेंस देखा है, उसके ही तौर पे सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस का मीनिंग बताया है। अभी हमने पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये लर्न किया है अच्छे से, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटेंस किस तरह से बनता है। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक प्रॉपरली मीनिंग एंड प्रॉपरली ऑर्डरली, ओके, ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. So some of the points you have given here which is called proper sentence. Note the following points about a sentence. It means proper sentence हम किसे बोलेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, कुछ लाइन्स दिए हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखना है. फर्स्ट लाइन इज गिवन फॉर यू, द वर्ड्स मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं उसका वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर में रखना ज़रूरी होता है. अगर वो वर्ड्स प्रॉपर में नहीं आएंगे तो उसका मीनिंग हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए सेंटेंस बनाने के टाइम में उस वर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्डर करना है. सेकेंड सेंटेंस इज गिवन फॉर यू, द वर्ड्स मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग. ऐसे वर्ड्स को आपको वहाँ पे ऐड करना है जिसका मीनिंग हमें कंप्लीट समझ में आए. ओके, लेट अस सी द थर्ड लाइन, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस आप जब स्टार्ट करते हो तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वह हमेशा कैपिटल में आना चाहिए. ओके, लेट अस सी द फोर्थ लाइन, द सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप, विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एंड विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क. इट मीन्स हमने जो भी फोर्थ सेंटेंस के टाइप्स देखे हैं उस सेंटेंस को हमने आइडेंटिफाई किया है. सेम लाइक दैट हियर, किसी भी सेंटेंस के बाद एंडिंग में फर्स्ट तो हमारा होगा कैपिटल लेटर से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा. लास्ट का जो होता है वो एक तो फुल स्टॉप से होता है जो कि असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. दूसरा सेंटेंस होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. इट मीन्स WH टाइप क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हम लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क से एंड करते हैं उस सेंटेंस को. सेम लाइक दैट एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का जो मार्किंग होता है उसी से हमारा वो सेंटेंस स्टॉप होता है. It means these 4 lines you have to must understand and when we are going to making sentence of different types. Okay, hopes you understand that what is mean by sentence, what is mean by sentence types, and it's also parts of the sentence, subject and predicate. Okay students, we will stop here. See you in next period. Bye.